सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों की सेहत मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना। गुप्ता जी कितने स्क्रीन पे लोगों आ को जाओ, लगता है मेरी कि फर्स्ट समझना स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट आ है? रहे हो भाई आप। ऐसे करके हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। उनके उल्टे सीधे अच्छा चेहरे चैलेंज आते पता हैं क्या आता हमारी है, जो लोग फ्रंट रिकॉर्डिंग में। स्क्रीन पे आ रहे हो, भैया तो हमारी भी पोस्ट जाती है, रश्मि वर्मा जी आ कैमरा ऑन जाती कर है दो, मीटिंग। आधा कॉल फर्स्ट तो स्क्रीन कैमरा ऑन वालों को कराने में कैमरा लगा ऑन दूंगा, अलाउ नहीं है। फ्लैट वरना मैंने वेटिंग देख करता लिया था जाऊंगा। जो हाँ ग्रुप में आया ओके था। चलो। चलो हम हम सबको पता है, ये बहुत सारी बातें हम सबको पता है, और बच्चों की सेहत को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। कितने लोग मानते हैं ये बात, ऐसे करके हाथ दिखाओ। वैसे तो सभी की सेहत अच्छी होनी चाहिए, हम सबकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। परसों भी मैंने एक लाइन बोली थी कि मैक्सिमम पेरेंट्स जब हम उनसे बात करते हैं, जैसे हम लोग तो एज अ कोच हर किसी को ये बोलते हैं कि भैया आप अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो हमारी कम्युनिटी के माध्यम से। हमें तो जो भी मिलता है हम सबको बोलते हैं, बिकॉज एज अ कोच हमारी ड्यूटी है, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि हर दिन किसी ना किसी परिवार की लाइफ बदलने का मैसेंजर बनना है। वो आएगा नहीं आएगा वो उसका डिसीजन है, क्योंकि उसकी लाइफ हम बदल नहीं सकते, बट वी आर मैसेंजर, हम अपना मैसेज तो पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग मैसेज कन्वे करते रहते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनसे हम बात करते हैं उनसे एक बात सुनने को मिलती है कि अरे यार हमारी तो जिंदगी हो गई है ना, 50 साल के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 45 के हो गए। वो कहते हैं यार हमने तो बहुत कुछ कर लिया अपनी जिंदगी में, अब तो जो है सही है। हमारे बच्चों के लिए कुछ है तो बता दो। कितने लोगों को लगता है, ऐसा मिलते हैं लोग, या हमें खुद को अंदर से फील आता है कि हमें हमारे साथ तो जो होना है हो गया, बच्चों के लिए कुछ बता दो। तो बहुत सारे माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन जब हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज हमारे सामने आते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज आते हैं। मैं पहले उन चैलेंज पे भी बात करूंगा, जो कई सारी चीजें आपको पता है लेकिन वापस रिकॉल कराऊंगा, है ना, कुछ थोड़े अलग तरीके से कराऊंगा ताकि आप समझ पाए, आपको याद रह जाए। आपकी मेमोरी का ना एक मैजिक है, आपको पता है, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी चीज को अपने सॉफ्टवेयर में फीड करना चाहते हैं, उसको इमेजेस के साथ देखना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज जो आप अपने इस दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना चाहते हैं, उसको इमेज के साथ और एक फील के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो आपके ब्रेन में वो सेट हो जाएगी, सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएगी। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज के साथ या पिक्चर्स के साथ आपको स्लाइड दिखाते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक सेट हो जाए, अच्छा भी और बुरा भी, चैलेंज भी और सॉल्यूशन भी। क्योंकि सॉल्यूशन तो उसी चीज का होगा ना जिसका चैलेंज होगा। सही कह रहा हूं? अगर चैलेंज नहीं है तो सॉल्यूशन क्यों है? तो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये सारी चीजें हमें पता है, बच्चों की बेटर ग्रोथ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए, बेटर कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए, मोर एनर्जी होनी चाहिए, और उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये हम सब चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ हो, बट कुछ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस, कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ बच्चों की गलतियों की वजह से, कुछ मॉडर्न फूड की वजह से हमारी लाइफ में हो रहा है। मॉडर्न फूड पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं, आज के समय में जो हम जी रहे हैं उसकी वजह से। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं अरे यार ये तो मेरे परिवार में चलती आ रही है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार ये तो हम हमारे मेरे उनके भी थी, उनके भी थी, उनके भी थी। ऐसा कितने लोगों ने सुना? सुना है आप लोगों ने, कुछ लोग बोलते हैं। बट आपको एक और साइंटिफिकली बात बता देता हूं कि जो भी चीज आपकी लाइफ में चलती आ रही है, जितने भी चैलेंज चलते आ रहे हैं, अगर आप उसकी डीप स्टडी करें, आपको पता चलेगा, साइंस ये कहता है सिर्फ 30 to 40% जीन्स का लेना देना है इससे। 60 to 70% हमारी लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट का रोल है उसमें, उसको सही या खराब करने में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो शुगर है क्योंकि मेरे फादर को भी थी, या मेरी मदर को भी थी, या उनको भी थी, या उनको भी थी। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? बट कमाल का मैजिक ये है कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने पे ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने पे ध्यान दें, तो वो चैलेंज आपकी लाइफ से दूर हो सकता है। और ऐसा इस कॉल पे कई लोग हैं जिनकी लाइफ में हो रहा है, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हुआ है, बिकॉज उन्होंने करेक्शंस पे ध्यान दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम फिर भी उन्हें बदल सकते हैं अगर हम आज करेक्शंस पे ध्यान दें। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हैंड डाउन करते जाइए। कैमरा ऑफ ये वालों से सारी रिक्वेस्ट है, चीजें प्लीज हमें स्लो है। समझनी है कि अगर हम करेक्शंस पे ध्यान दें तो हम ऐसी कई चीजें बदल सकते हैं जो हमें लगता है हो नहीं सकती। बिकॉज ऐसा हमारी कम्युनिटी में, हमारे सीनियर की कम्युनिटी में, हमारे इस मिशन की कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के यहाँ हो रहा है। तो इस चाइल्ड हेल्थ कह लो, चिल्ड्रन हेल्थ कह लो, इसको हमें अगर और बेहतर करना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसके साथ चैलेंज क्या है। कुछ चैलेंज के ऊपर बात करते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं चैलेंज? फर्स्ट स्क्रीन वाले सुनना चाहते हैं, सेकंड स्क्रीन वाले? शिवम गुप्ता जी गड्डी में चले हैं, कोई बात नहीं, सुनते रहिए सर, गुड। ठीक है, और सुनने के साथ इसको समझना भी है, क्योंकि हो सकता है ये आपके परिवार में या आपके किसी नियर डियर के परिवार में अगर ये चैलेंज है तो आप उनको रास्ता दिखा सके, और अगर आपके सराउंडिंग है, आपके परिवार में है, तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकें। इसको ध्यान से सुनना है आपने। ओके, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आज की डेट में? कुछ चीजें मैं आपको डाटास के साथ दिखाऊंगा। जो पूरे इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है, 52 मिलियन से ज्यादा बच्चे इस माल न्यूट्रिशन से परेशान है। इस चीज को समझना जरूरी है। इसको अगर मैं हिंदी भाषा में कहूं तो यह है कुपोषण। कितने लोग कुपोषण के बारे में जानते हैं?
कुपोषण क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? अच्छा, कुछ ही लोग जानते हैं। ऐसे करके हाथ दिखाते रहो, ऐसे करके, ताकि आप मेरे साथ में ये समझ जाओ। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण मतलब बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ ना होना। अगर मैं मतलब जो बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए पूरी फिजिकल अकॉर्डिंग, वो ना होना, बच्चों में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होना, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उनकी डेफिशिएंसी होना, जिसकी वजह से मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस जनरेट होना, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। कुछ कॉमन चैलेंज हम देखते हैं कि बच्चों की उम्र बढ़ रही है लेकिन वो बैड वीटिंग करते हैं, मतलब बिस्तर पे सूसू कर देते हैं। कितने लोगों ने देखा ऐसा कि बच्चों के साथ होता है? इवन बच्चे छोड़ो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 30 साल 32 साल 35 साल की उम्र में भी इस चैलेंज से परेशान है। जब जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो 70 65 80 85 साल को टच करते हैं, उनके साथ भी ये चैलेंज आता है। तो बच्चों और बड़ों दोनों की चैलेंज जो है सिमिलर होते हैं। जैसे अक्सर हमने कॉल पे सुना ना, छवि मैम हमेशा कहती है कि जो बड़े हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 65 प्लस जितने भी लोग होते हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे बच्चे की बॉडी की तरह काम करना शुरू कर देती है। उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है, चैलेंज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और वो चैलेंज रिलेट करते हैं हमारे बच्चों वाले चैलेंज के साथ। इसीलिए कहते हैं अपने बड़ों को बच्चों की तरह ट्रीट करो। उनको वो प्यार चाहिए, उनको वो केयर चाहिए। तो ये एक साथ चलती है, इसीलिए ये डबल सॉल्यूशन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे बच्चों के लिए भी सॉल्यूशन है और हमारे बड़ों के लिए भी सॉल्यूशन है। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ध्यान देना भी हमारी ड्यूटी है। तो ये दोनों के लिए सिमिलर सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, और ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 52 मिलियन से ज्यादा बच्चे आज कुपोषित है, कुपोषण के शिकार है। सरकार इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम चला रही है कि कैसे हम इसको रोक पाए, कैसे हम इसको कवर कर पाए। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं जो आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे बंटी मैम को तो मैं जानता हूँ, है ना, उनको पता है इसके ऊपर प्रोग्राम चलते हैं ना बंटी मैम। और भी जो इस फील्ड से रिलेटेड होंगे उनको पता है, गवर्नमेंट लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करती है इस चीज के ऊपर। और इसको समझना है कि इसका सॉल्यूशन आपकी कम्युनिटी में, आपके हाथ में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सेकंड, एक और बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, स्टंट ग्रोथ। मतलब स्टंट ग्रोथ मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में लिखा है आज हर 5 में से 2 बच्चे इस चैलेंज का शिकार है। ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, और ये लगभग 21-22 की रिपोर्ट है, अब तो और बढ़ चुके होंगे। हर 5 में से 2 बच्चे इसका शिकार है। मतलब क्या है ये स्टंट ग्रोथ? दैट मीन्स, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं बहुत सिंपल सी भाषा में, हाइट का प्रॉपर ग्रोथ ना होना, जिसको हम बोलते हैं ना बच्चा बोना रह गया, या उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हुई। कितने लोगों ने देखे हैं हमारे सराउंडिंग, ये कंपैरेटिवली बच्चों की ग्रोथ हो रही है बट उन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर हम उसको बोलते हैं कि उसकी हाइट कम रह गई, ठीका ठीकना या बोना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, बट उसको स्टंट ग्रोथ बोला जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कमाल की बात ये है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन आपके न्यूट्रिशन के साथ है। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो ना होने की वजह है। तो ये चैलेंज भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास है अगर हम ध्यान दें। तो ऐसी कई सारी चैलेंज आज बच्चों से रिलेटेड बढ़ते जा रहे हैं। डिजीजेस लिखा है, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने की वजह से उसको होने लगती हैं, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये एक चैलेंज हमारे सामने है। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये कुछ डाटाज है, गवर्नमेंट डाटा है, और इनको समझना भी बहुत जरूरी है। 35.5 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर आर स्टंट। जो मैंने बोला, उनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रही है, उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, है ना। सेकंड चीज लिखी है, देखो, पहला है स्टंट, यानी कि उनका उम्र के अनुसार लंबाई ना बढ़ना। सेकंड है वेस्टेड, यानी कि लंबाई के अनुसार उनका वजन ना बढ़ना। कुछ बच्चों की लंबाई बढ़ रही है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, 19.3% है ऐसे बच्चे। और तीसरा है अंडर वेट, 32.1% बच्चे ऐसे हैं 5 साल तक के जो अंडर वेट है, जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वजन नहीं बढ़ रहा। हर 3 में से एक बच्चा कुपोषण से प्रभावित है। और जब ऐसा होगा, जब ये तीनों सिचुएशन में बच्चा होगा, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, है ना। बच्चे का ब्रेन का उतना मेमोरी, उनकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी। जरा सा मौसम बदलेगा, उनको कुछ ना कुछ चैलेंज आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएंगे उनको चैलेंज आ जाएगा, हाइट की ग्रोथ रुक जाएगी, लर्निंग एंड कॉन्सेंट्रेट यानी कि फोकस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क बढ़ते चले जाएंगे। इन 3 कैटेगरी में रहने वाले बच्चे के साथ ये चैलेंज आने स्वाभाविक है, और ऐसा कॉमन हम सब लोग नोटिस करते हैं। कितने लोग नोटिस कर रहे हैं बच्चों के साथ ऐसे चैलेंज आते हैं? अगर आप लोगों ने देखा हो, हम यहाँ पे कई बार रिजल्ट्स भी शेयर करवाते हैं कि कितने सारे चैलेंज इन बच्चों के साथ थे और आज वो सही हुए हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट डाटाज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये सिर्फ हवा में रीजन नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना। अगर बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी, स्टंटिंग होगा, अगर ग्रोथ सही नहीं होगी, तो आपके साथ ये चैलेंज आएंगे आएंगे, और इसी को कुपोषण बोला जाता है। और यही हमारे लिए एक चुनौती है ना। और इससे इससे अगर आप अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को
बचाना चाहते हैं तो आज उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखिए। वरना आपको लगेगा सचिन जी ने हमें डराने के लिए शायद ये डाटा लगाया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई दिखा रहा हूं। अगर हम किसी चीज को सही करना चाहते हैं तो पहले उसके कारणों को समझना जरूरी है, उससे होने वाले खतरों को समझना जरूरी है। अगर हम उससे होने वाले खतरों को समझेंगे तो हम डेफिनेटली उसके लिए सीरियस हो जाएंगे, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। ये देखो अलग अलग न्यूज़पेपर में बहुत सारे, एक बच्चों में एनीमिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुपोषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 35% से ज्यादा बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, इनकी ये दिक्कतें हैं। ये सब न्यूज़पेपर बता रहे हैं हमें। ये देखो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल है। बच्चा पेट तो भर रहा है लेकिन उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जंक फूड की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मोबाइल और स्क्रीन टाइम, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। बच्चों में आंखों की दिक्कतें, ब्रेन की दिक्कतें, मानसिक रूप से विकास नहीं हो रहा है। इन सब के पीछे मेजर रोल दो चीजों का है। एक, बच्चों का ज्यादा स्क्रीन पे रहना, स्क्रॉलिंग करना, मोबाइल पे रहना। सेकंड, जंक फूड पे रहना। और ये दो चीजें सही करना आपकी ड्यूटी है, किनकी? पेरेंट्स की, जिन्हें ये समझना चाहिए कि इन दो चीजों से हम बच्चों को कैसे बचाएं। मैं उनके ऊपर भी अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ये चैलेंज हमारे सामने, और इन चैलेंज से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। जैसे ये देखो, आज के बच्चों की सबसे बड़ी चुनौती है, मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में स्लाइड बनाई है, ताकि मैंने कहा ना, इमेज जब आप देखते हैं तो वो पिक्चराइजेशन आपके ब्रेन में सेट हो जाता है। लाइफ स्टाइल और गलत आदतों से बच्चों को क्या दिक्कतें हो रही है? सबसे पहली चीज हमें समझना है हो कहां से रही है। एक तो स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जो मैंने कहा, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं है, रात को आधी आधी रात जागते हैं। एक तो ये पढ़ाई का पंगा बड़ा गलत हो गया, रात भर जागो। हमने अपने बचपन की सारी पढ़ाई भैया रात को जल्दी सो के सुबह 4 बजे उठ के करी है। कितने लोगों ने ऐसे करी है? कहते हैं जब आप मॉर्निंग में सुबह की एनर्जी में पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में बड़ी तेजी से फीड होता है वो, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी अलग होती है। जब दुनिया के 85-90%, 95% लोग सो रहे हैं, तो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है। रात को जब आप जाग रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ, है ना? पूरे एनवायरमेंट में देखो, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं लोग खा पी के पंगे कर रहे हैं, वो एनर्जी सर्वाइव कर रही है। तो बच्चों को चेंज करना भी आपके हमारे हाथ में ही है। लेकिन आजकल लोग घर में क्या सोचते हैं कि सुबह 4 बजे बच्चे को उठाना है तो हमें ही उठना है, भाई तू पढ़ ले, रात को पढ़ना है तो। वो गलत है। हमें याद है, हमने सुबह ही पढ़ा है, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ऑलमोस्ट सब इसी चीज से निकल के आए हैं। तो इसको चेंज करना जरूरी है, और चेंज करना आपके हमारे हाथ में है, वरना कभी चेंज नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है आज की डेट में बच्चों की। जितने गेम हमने खेले हैं, आउटडोर एक्टिविटी हमने करी है, क्या आज के बच्चे कर रहे हैं? बच्चों को चड्डी चोट का मतलब भी नहीं पता होगा, है ना? उनको खो खो भी नहीं पता, पौसम पा भी नहीं पता, दुनिया भर के गेम हम खेलते थे सारे, नहीं पता। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, टायर चलाना, पता नहीं क्या क्या करते थे हम, लेकिन वो सब नहीं पता है। और ये सब उनके फ्यूचर के लिए खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गेम खिलवाओ, आउटडोर एक्टिविटी कैसे बढ़ाए हम इसको भी समझेंगे, है ना? तो ये सब एक चैलेंज है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड प्रोसेस फूड, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। इसके अलावा ये देखो, ये इन सारी चीजों की वजह से बच्चों में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है। और ये समझिए, अगर आप कॉल पे बैठे हैं और फिर भी कहीं और बिजी हैं, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। आपको लगेगा मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मैं समझ के क्या करूं? भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप बुजुर्ग होने वाले हैं थोड़े सालों बाद। आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चों के बच्चों के लिए जरूरत पड़ेगी। आपके सराउंडिंग इतने सारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप को गाइड करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे वो कारण हैं जिनसे आज की डेट में बच्चों के खाने खराब हो रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल खराब हो रहे हैं। जंक फूड बहुत बड़ा चैलेंज है, स्क्रीन टाइम चैलेंज है, नींद की कमी चैलेंज है, हेल्दी ब्रेकफास्ट स्किप करना, बच्चे खाते नहीं है सुबह सुबह, जो खाना है बाहर का खा लिया जल्दी में। बैलेंस डाइट की कमी है, पानी नहीं पीते, बार बार बीमारी, इंफेक्शन होता है, रीजन इम्यूनिटी का कमजोर होना। पेरेंट्स का बिजी शेड्यूल भी एक कारण है। मैं कई लोगों को देखता हूं और कई जगह देखता हूं, इवन मार्केट में जाओ आप, मॉल में या कहीं भी जाओ, मैं ऐसे कई माँ बाप को देखता हूं जो अपना काम करने के लिए छोटे से पिद्दे से बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जो बच्चा गोदी में है पिद्दा सा, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। फिर कहते हैं अरे चुप तो रहेगा कम से कम। सोचो कि वो उसको चुप करा रहे हैं या उसके भविष्य का सत्यानाश कर रहे हैं। मुझे बाहर के लोगों का नहीं पता, लेकिन इस कम्युनिटी की कॉल पे जितने लोग बैठे हैं, कम से कम आप तो ये आदत अपनी सुधार लो। और अगर कोई करता हुआ दिखता है तो उसको टोको भाई। टोकना भी हमारी ड्यूटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उनको समझाना कि ये गलत है आपके लिए। तो ये सारे चैलेंज, मैं बार बार, देखो मेरी स्लाइड के लास्ट में राइट साइड में लिखे हुए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा। ये सारी कमियां आने वाले दिनों में या तो आपके बच्चों में अभी दिख रही होंगी, आने वाले दिनों में दिखेंगी। इसीलिए आपको मैं याद दिलाता जाऊंगा कि ऐसा नहीं करना। अच्छा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो पता कैसे करें, ये भी समझना है। एक एक पॉइंट समझिए। आपने कहा कि चलो सर आपने बता दिया न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, लेकिन पता कैसे करें ये हो रही है? वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर उसका लक्षण ही नहीं पता होगा, साइन नहीं पता होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसको भी समझिए जल्दी जल्दी। कैसे पता चलेगा कि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है? बार बार बीमार पड़ेगा, कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, थोड़ा सा खेल के आएगा थक जाएगा, है ना? थकान व कमजोरी बहुत जल्दी होगी, उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली और बच्चों की कम हो रही होगी।
आपको समझना चाहिए बच्चे की हाइट पे कितना वजन होना चाहिए, कितनी एज में कितनी हाइट होना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। नॉर्मली पता ही होता है, फिर भी फोकस होना चाहिए। बच्चे की अगर ग्रोथ सही नहीं, उसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, तो उसका फोकस कंसंट्रेशन सही नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मेमोरी लॉस होगी, उसको मतलब याद सही से नहीं रहेगा, और इम्यूनिटी वीक रहेगी। ये 4-5 लक्षण आपको बहुत ध्यान से समझने कि ये अगर हो रहे हैं तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, उसको बार बार अगर कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो ले हम एलोपैथिक की दवाइयां या होम्योपैथिक आयुर्वेदिक खिलाना शुरू कर देते हैं। मैं दवाई खिलाना गलत नहीं कह रहा हूं, खानी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन बार बार खानी पड़े ये ना हो। उसके लिए ये देखो कौन सा न्यूट्रिशन है जो बच्चे के लिए बढ़ाया जाए जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बच्चों को रोज किन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ध्यान से समझिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही है तो उनकी मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। उनकी बॉडी रिपेयर, मसल टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, वो जो प्रोसेस है टूटना बनना, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। हमें भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए। उनकी एनर्जी, बच्चे हमसे ज्यादा खेलते हैं, हमसे ज्यादा चीजें करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी ज्यादा बनी रहे, प्रोटीन चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए चाहिए। उनकी बॉडी के लिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि ग्रोइंग एज में सबसे ज्यादा हमारे हर ऑर्गन को डेवलप होना है। हमारी आंखों को, हमारी स्किन को, हमारी किडनी को, लीवर को, ब्रेन को, सब ग्रो हो रहे हैं। और जब ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत है विटामिन और मिनरल्स की। कहां से मिलता है वो आपको आइडिया भी लग रहा होगा, अभी दोबारा दिखाऊंगा कहां से मिलता है। ये इसके नेचुरल सोर्स है जो इसके साथ मैंने फोटो लगाई है। हेल्दी फैट चाहिए बच्चों को, इसलिए बोलते हैं उनको नट्स खिलाओ, अच्छे फ्रूट्स खिलाओ। और ये हम सबको पता है बच्चे कितने फ्रूट खाते हैं आज की डेट में। वाटर इंटेक बढ़ाओ, उनकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी से जितना टॉक्सिन बाहर निकलेगा उतनी एनर्जी बनी रहेगी। अगर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिन जो है हमारे सेल्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, बड़ों में भी बच्चों में भी, और बच्चों में ज्यादा क्यों जरूरी है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, इसलिए उनके टॉक्सिन ज्यादा रिलीज होने चाहिए। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। और अगर ये सही समय पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये न्यूट्रिशन हमें चाहिए, और इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन इन सारी चीजों के लिए चाहिए होता है। उनकी मसल ग्रोथ करने के लिए, उनकी हाइट को सपोर्ट देने के लिए, उनकी एनर्जी के लिए, उनकी इम्यूनिटी सपोर्ट करने के लिए, उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, जो मैंने अभी बताया आपको, सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये प्रोटीन कहां से मिलेगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी है, जो मैं बता चुका हूं। उनके ब्रेन को, अगर आप चाहते हैं बच्चे का ब्रेन अच्छा डेवलप हो, तो उनको विटामिन और मिनरल्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। इसलिए कहते हैं कलरफुल फ्रूट्स खिलाओ, उन्हें सारे फ्रूट्स खिलाओ। उनकी आईज अच्छी रहे, उनकी हड्डियां मजबूत रहें, इसलिए जरूरी है। और इतना ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, एनर्जी अच्छी रहे, उसके लिए हमें विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। कुछ हेल्दी हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लास्ट की जो 3-4 स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों की हेल्दी हैबिट्स कौन बनाएगा? अच्छा बताओ, बच्चों को हेल्दी हैबिट कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? मतलब उनके पेरेंट्स सिखाएंगे या कोई और सिखाएगा? बताओ, कितने लोग मानते हैं पेरेंट्स सिखाएंगे? अपनी तरफ उंगली करो। हम सिखाएंगे ना। तो हम तब सिखा पाएंगे जब हम खुद उनको फॉलो करेंगे या हमें पता हो। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बच्चों को कभी नहीं सिखा सकते। हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ हेल्दी हैबिट्स घर में, कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग सनलाइट थोड़ी थोड़ी उनको बिल्ड करनी स्टार्ट करो। उसके लिए आप बैठोगे तो उनको भी बैठाओगे। अगर आप 8-9-10 बजे हम नहीं बैठ सकते, सुबह जब उठते हैं तब बहुत अच्छी सनलाइट है, थोड़ी देर बैठ सकते हैं। कुदरत का विटामिन डी मिलता है हमें। आउटडोर प्ले उनके बढ़ाओ, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाओ। 8 से 10 घंटे की नींद बच्चों के लिए जरूरी है, बड़ों के लिए 6 से 7 घंटा होती है। बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन, मैंने आपको बताया, आप बच्चों को हाइड्रेशन वाली चीजें देना स्टार्ट करो। और आप लोग तो इस कम्युनिटी का पार्ट है, आपके लिए तो जबरदस्त सॉल्यूशन है कि आप दिन में 11, 12, 1, 2 बजे कभी भी हाइड्रेट बनाइए, और बच्चों को भी दीजिए, खुद भी पीजिए। हाइड्रेट बना सकते हैं, लिफ्ट ऑफ बना सकते हैं, पानी में कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। द बेस्ट हाइड्रेशन। बच्चे को हाइड्रेट की सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिन में कभी भी दे दो। तो आपके पास तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, और दुनिया का बेस्ट सॉल्यूशन है। हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हम गाइड करते हैं, बच्चों के लिए भी गाइड करते हैं। अभी मैं बताऊंगा बच्चों के लिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है। अगर आप बच्चे को एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं देंगे तो उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट क्रिएट करनी है। अगर कुछ भी नहीं है, बच्चा जल्दी में है, तो उसको फ्रूट काट के दे दो, या 1-2 पीस खिला दो। कुछ ना कुछ हेल्दी देना है आप। वो ब्रेड तो कतई मत दो। आप जो मैदे से बना हुआ ब्रेड रेगुलर बच्चों को जल्दी में दे देते हैं, अभी तो छुट्टियां चल रही है, स्कूल जाने के टाइम की बात कर रहा हूं, वो आप उसकी ग्रोथ को खुद अपने हाथों से मार रहे हैं। उसकी जगह कोई अच्छी चीज बना के दो। और किचन मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, आपको पता है, वरना मैं आपको हेल्दी सॉल्यूशन अभी देने वाला हूं जिसको ध्यान से देखिएगा। पेरेंट्स की भी कुछ ड्यूटी है यहां पर। अगर एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं तो पहले आपको खुद को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा बच्चों के साथ। बच्चों के साथ हेल्दी खाना खुद भी खाना पड़ेगा। आप खुद बच्चे को कह रहे हो मोमोज मंगा ले, पिज्जा मंगा ले, बर्गर मंगा ले, समोसे मंगा ले, टिक्की मंगा ले, और वो भी रोज मंगा ले। चलो कभी कभी मंगाए, इट्स ओके।
बच्चों के पिज्जा में से टेस्ट करने के लिए आपने एक बाइट ले ली, इट्स ओके। उन्होंने कुछ मंगाया, एक बाइट ले ली, इट्स ओके। लेकिन आप रोज खुद उनको बोल रहे हो चलो आज इवनिंग में ये खा लेते हैं। कई बार हमें लगता है क्या मेहनत करनी है, चलो ऑर्डर कर दो। ये नहीं पता है कि हम उनके फ्यूचर को, उनकी सेहत को कितना खराब कर रहे हैं। ये आपको समझना है। हेल्दी खाना खाने की आदत खुद भी डालनी पड़ेगी। हम उन्हें बोल रहे हैं ये फ्रूट खा लो, और बच्चे के सामने बोल रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं है, पपाया मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंगो मुझे अच्छा नहीं लगता, या कोई भी फ्रूट जो है उसको कट करके दे रहे हैं और बेटा नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता तू खा ले। खाएगा क्या वो? खुद सोचो। स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। अगर आप एज अ पेरेंट बच्चे को ये सिखाना चाहते हो स्क्रीन टाइम लिमिट करे, तो पहले खुद की लिमिट करो, है ना। खुद को सीमित करो। खाते हुए अगर आप ही फोन लेके बैठे हो तो बच्चा भी लेके बैठेगा। बच्चा जब भी घर में आया आप फोन में लगे हुए हो तो बच्चा भी फोन में लगेगा। उसकी क्या गलती है? वो जो देख रहा है वो कर रहा है। आप बच्चे को बोल रहे हो बाहर चला जाए, लेकिन आप खुद नहीं जाते मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने, या आसपास अगर कोई गार्डन है तो वहां नहीं जाते हैं। थोड़ा सा आउटडोर आप जाएंगे तो बच्चे भी आपके साथ आउटडोर जाना शुरू कर देंगे। और इवनिंग का जो आधा एक दो घंटे वो सबसे ज्यादा फोन में लगाते हैं वो कम हो जाएंगे। बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको खुद के न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना, है ना। उनको क्या क्या न्यूट्रिशन दे उसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी है। विटामिन कहां से मिलेंगे, मिनरल कहां से मिलेगा, फाइबर कहां से मिलेगा, प्रोटीन कहां से मिलेगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा, किस फ्रूट से मिलेगा, किस अनाज से मिलेगा, किस डाइट से मिलेगा, ये आपको भी समझना जरूरी है। क्योंकि किचन आपके हाथ में है। महिलाओं के लिए बोल रहा हूं खासकर। आप जो खाना बनाते हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं ये आपको देखना है। आप बच्चों की रोटी बनाते हैं, इवन परिवार में जब भी आप रोटी बनाते हैं रोज उस आटे में 1 चम्मच प्रोटीन मिला सकते हैं, है ना। न्यूट्रिशन में अगर वो प्रोटीन आटे में मिल जाएगा तो वो रोटी से सबके अंदर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। दाल बनाते हैं उसमें आप प्रोटीन डाल सकते हैं, आप एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मिक्स करके अपने खाने को और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। और रेगुलर हम क्लब में कोई ना कोई रेसिपी बताते रहते हैं कि आपके खाने को और हम कैसे न्यूट्रिशन वाला बना सके। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप जब हमारे पास आते हैं बच्चों के प्रोग्राम डिजाइन कराने, तो वो एक ही बात बोलते हैं बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, बहुत उल्टे जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज आप और हम में से उनमें ट्रांसफर हो रही है। आपके घर का जैसा इन्वायरमेंट है बच्चा वैसा डेवलप करेगा, याद रखिएगा। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। इन सारी चीजों को अगर वो सही करना चाहते हैं तो इस माहौल को बदलने में उनको इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अभी जितने भी न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं इनके कुछ नेचुरल सोर्स भी है। जल्दी जल्दी समझिए, टाइम भाग रहा है। अभी अपने खाने को और न्यूट्रिशन वाला बनाने के लिए बच्चों के लिए ये सारे वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है जहां से आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। उनको मिल्क वाली चीजें ज्यादा दीजिए, है ना। कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी उनकी। दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें बढ़ाइए। अगर एग्स खाते हैं आपके यहाँ तो बच्चों को एग दीजिए, उससे उनको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, है ना। उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा, मसल की ग्रोथ अच्छी होगी। दालें राजमा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, एनर्जी क्रिएट करते हैं वो। ड्राई फ्रूट्स और नट्स हम बार बार बताते हैं कैसे देने, उनकी ब्रेन के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। फल और सब्जियां रेगुलर हम कॉल पे बोलते हैं कि अपनी डाइट में एड ऑन करो। साबुत अनाज जितने भी हम खाते हैं सब फाइबर के सोर्स हैं। ये सारी चीजें आप अपने बच्चों की डाइट में बढ़ा सकते हैं, इवन अपनी डाइट में भी। बट आप में से कितने लोगों को लगता है ये जितने मैं नेचुरल सोर्स दिखा रहा हूं, क्या ये नेचुरल सोर्स आज की डेट में हमें विदाउट केमिकल अवेलेबल है? कितने लोगों को लगता है? जल्दी से समझिए और जवाब दीजिए। हर्षद जी रात को टाइम से सो जाया कीजिए तो सुबह नींद नहीं आएगी, है ना। कितने लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें केमिकल फ्री हमें मिल सकती हैं? नहीं मिलती हैं। बट फिर भी हमें ये सारे नेचुरल सोर्स को ध्यान रखना चाहिए और इनको यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में, अपनी डेली डाइट में एड ऑन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल सोर्स के साथ कुछ आपको ऐसे पता चले जिससे आपके बच्चों की स्मार्ट ग्रोथ हो। अच्छा, मैं 2-3 लोगों को चाहिए, इनको तो मैं फोन से बता दूंगा। 5 मिनट में बताने, हाँ चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली एड्रेस कर सकते हैं, क्या बात है। कि बच्चों की ग्रोथ भी स्मार्ट हो और ज्यादा वो परेशान भी ना करे चीजों को लेने में। क्योंकि अगर आप बच्चों को ये फल दूध, आप देखो ना बच्चों को दूध पिलाना भी महाभारत है आज की डेट में। पता नहीं कितनी तरह के प्रपंच रचने पड़ते हैं उनको दूध पिलाने के लिए। बाकी चीजें तो छोड़ दो, दही खिलाना, मक्खन खिलाना, देसी घी खिलाना, सब अपने आप में चैलेंज है। बिकॉज आज के बच्चे इतने चूजिए नहीं लेते। फिर भी हम धीरे धीरे डाइट में उनको एड ऑन करेंगे, ये समझेंगे एड ऑन करना जरूरी है। अभी मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूं। कहते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूं हर ताले की चाबी है बट ढूंढनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की स्मार्ट ग्रोथ हो तो सॉल्यूशन समझिए। हमारी कम्युनिटी जो प्रोवाइड कराती है स्मार्ट न्यूट्रिशन बच्चों की ग्रोथ के लिए, मैं 3 चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट, बच्चों के लिए हमारा एक चाइल्ड न्यूट्रिशन आता है जिसको हम डायनो शेक बोलते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन सपोर्ट मिलती है उससे, 23 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं उसमें। उनकी हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो। बहुत टेस्टी फ्लेवर में आता है वो। उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी मसल्स को ग्रोथ करता है। देना बहुत आसान है, दिन में दूध में 1 चम्मच डाल के आप कभी भी दे सकते हैं। और इतना जबरदस्त है कि आप इसके सारे बेनिफिट इधर पढ़ सकते हैं। अनबिलीवेबल रिजल्ट है इसके। क्यों? क्योंकि बच्चे को ग्रोइंग एज में जो चाहिए वो सब इसके अंदर है। विटामिन ए इसमें है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B6, B12, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, सब इसके अंदर है।
आप जितनी भी वो चीजें मैंने दिखाई है वो नेचुरल सोर्स वाली चीजें जितना ले सकता है ले, वेरी गुड, बट उसके साथ अगर आप उसकी डाइट में इसको एड ऑन कर देते हैं, सुबह और शाम दूध में 1 चम्मच अगर आप देना शुरू करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलते हैं। और इसको देने के साथ एक बेस्ट रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं, मेरी आवाज सही आ रही है दीपा मैडम? मेरा नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको देने के लिए हमें क्या करना होता है, दूध में 1 चम्मच देना है। लेकिन जो दूध हम बच्चों को देते हैं आज की डेट में, दूध जो है उसमें भी चैलेंज आ रहा है। बिकॉज अभी मैं कल परसों में भी कॉल पे बोल रहा था, आप देखो दूध के ऊपर कितनी सारी वीडियोस हम देख चुके हैं। डिटर्जेंट पाउडर से दूध बन रहा है, कितने लोगों ने देखी है वीडियो? नहीं देखी तो कल दिखा देंगे। इजी इजी का जो वो आता है ना लिक्विड जिससे आप कपड़े धोते हैं, उससे दूध बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनसे दूध बनाया जा रहा है, और वो दूध किसके पेट में जा रहा है? हमारे पेट में जा रहा है। इतना ही नहीं, आप जो गाय और भैंस का दूध पीते हैं कि मैं तो आंखों के सामने निकलवा के आती हूँ, तो भाई वो जो भैंस और गाय पूरे दिन भर चारा खाती है, वो भी आप अपनी आंखों के आगे उगवाती हैं क्या? वो जो भैंस और गाय को इतने इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं 6 लीटर की जगह 25 लीटर दूध निकालने के लिए, उसको रोक सकते हैं आप? वो सारे चैलेंज हैं, और वो केमिकल सब आपके और हमारे पेट में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल इश्यूज जनरेट होते हैं। दूध पीने वालों को अगर लंबे समय तक दूध पी रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी बॉडी, एसिडिक हो जाएगी बॉडी, उनको गैस पास बहुत ज्यादा होगी, जो कई बार मैडम ने बताया कि पूरा माहौल खराब कर देते हैं जहां भी जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग चैलेंज है। तो हम बच्चों को ये जो डायनो शेक देते हैं, हमारा एक मिल्क पाउडर आता है जिसमें देते हैं शेक मेट में कैसे बनेगा, कैसे लेना है, वो सब हमारे कोचेज आपको गाइड करते हैं। और ये अमेजिंग चीज है अपने आप में, दूध से मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके अंदर है। और दूध में जो चैलेंज है वो इसमें से निकाल दिया गया है। इससे क्या होगा? बच्चों को कैल्शियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो शेकमेट और डायनो शेक के कॉम्बिनेशन से आप उस चैलेंज से बच सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने चैलेंज दिखाए बच्चों की हाइट ना बढ़ना या उनकी बाकी चीजें सही ना होना, मेल न्यूट्रिशन की कमी होना, ये सब अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इसके साथ हम बच्चों को एक मल्टीविटामिन का सपोर्ट लगाते हैं। मल्टीविटामिन के इतने सारे बेनिफिट है, अगर मैं बताने लगूं तो अभी 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाएगा, जिसके लिए हम कई बार क्लास कर चुके हैं। ये जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, बी विटामिन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जो हमें चाहिए वो सब मिलती है। और एक और कमाल की चीज मिलती है, एक बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब छुपा। आप देखो बच्चे को आप खाना खिला दो, वो उसके बाद भी खाना खाने को तैयार रहता है। इवन बड़ों में भी होती है दिक्कत। कितने लोगों को क्रेविंग होती है खाने के बाद भी खाने की, मन करता रहता है खाने की? तो अपना मल्टीविटामिन बढ़ाओ। अगर आप मल्टीविटामिन जो आपके लिए सुबह दोपहर शाम बताया गया उसको रेगुलर लेते हैं, रेगुलर मतलब रूटीन में रेगुलर लेते हैं, तो आपकी ये जो हिडन हंगर है, जो बार बार आपकी भूख की क्रेविंग होती है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी है सबके साथ है। खाने के बाद जो खाना खाने की भूख है उसको भी आपकी बॉडी से गायब करने वाला है, क्योंकि वो क्रेविंग नहीं होगी आपकी, अगर बॉडी में विटामिन और मिनरल्स अगर प्रॉपर वे में जा रहे हैं। क्योंकि इन मिनरल्स की कमी हम कहीं से भी पूरी नहीं कर पा रहे। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, आज का साइंस कहता है कि अगर एक दिन में आप अपनी बॉडी के विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करना चाहते हो तो आपको एक बकेट भर के फ्रूट खाने चाहिए, एक बकेट। अब मुझे बताओ कौन है जो एक बकेट भर के फ्रूट डेली खा सकता है? पैसा कितना भी हो आपके पास, कहां से खा लोगे? 1 दर्जन एप्पल अगर आपको मैं रोज खाने के लिए कहूं आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी के लिए, सोच के देखो क्या आप कर सकते हैं? तो साइंस ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए उन सारे फ्रूट्स के तत्वों को निकाल के उनका कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं हमारा मल्टीविटामिन, जिससे हम उसको पूरा करते हैं। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप अपने कोच से अपने बच्चों के लिए उनकी नॉलेज से डिजाइन कराते हैं, क्योंकि हर एज के हिसाब से ये अलग अलग डोज तैयार होती है, अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन अपने कोच से बात करके अपने बच्चों के लिए, या फिर आपके घर में जो बड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे और बड़े एक बराबर है, 60-65 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप उनसे बात करके तैयार करवाते हैं और रेगुलर यूज करते हैं, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं, अमेजिंग, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने बच्चों की हेल्थ के लिए आज इतना टाइम दिया और समझा कि उनकी ग्रोथ को सही रखना क्यों जरूरी है। और आई होप, मुझे लगता है कि आज के इस टॉपिक से हम कुछ और वैल्यू ऐड कर पाए होंगे। कितने लोगों को लगता है कि कुछ और नया समझ पाया अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना? जिन्होंने ध्यान से सुना है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आया होगा। अपनी सेहत के साथ बच्चे और बड़े घर में जितने भी है सबकी सेहत पे ध्यान देना जरूरी है ना? जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है उनके अभी पराठे बन रहे थे, और फिर पराठे जैसे तवे पे धुआं छोड़ रहे हैं वैसे उनके अंदर से धुआं निकलेगा। क्यों रुपिंदर मैम? फिर वो धुआं अड़ोसी पड़ोसी को जाके मजा देने वाला है। अब वो मजा देगा सजा देगा मुझे नहीं पता, है ना राजीव जी? तो वो धुआं नहीं छोड़ना है, हमें सही रहना है। तो थैंक यू सो मच कि आप सारे लोगों ने इसको समझा, सुना। और आज हमारे सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और
जो बातें हमने करी हैं, अगर आप उसको ध्यान देंगे तो हम अपने बच्चों को भी हेल्दी कर पाएंगे और अपने सराउंडिंग जितने भी बच्चे, हम सबकी एक मोरल ड्यूटी है, बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग, हमारे नियर डियर के यहाँ बच्चे हैं, तो हम उनको भी गाइड करें कि भाई आप भी अपने बच्चों की अच्छी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और उनको अपने कोच से बात करा के ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जाने से पहले आप सबकी प्यारी सी आवाज सुन के जाएंगे। आज हम सब अनम्यूट करके एक दूसरे को बाय कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।